देखेगा क्वेश्चन नंबर 24, डाउट है ना किसी को? 24th, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x। हम सब जानते हैं 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिएगा। e टू द पावर x माइनस 1 रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x। रूट 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन साइन x। लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई। क्या चाहिए आपको अपॉन में? हमको अपॉन में x चाहिए। कहां से आया? मल्टी और डिवाइड। साइन x नीचे था, नीचे रहेगा। चलो अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा दो, सबको लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 बाय रूट 2, 1 इंटू 1 कितना आ रहा बोलो? 1 बाय रूट 2। क्या प्रॉब्लम है बोलो जल्दी स्पीड से। नेक्स्ट डाउट, डाउट फुर्ती से बोलिए, छापते जाइए, डाउट पूछते जाइए, डाउट पूछने में संकोच मत कीजिए। हाँ बोलो बेटा। 22। चलिए जल्दी सब लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन छाप लिया सबने? इसको छाप लिया बेटा? चलिए 22, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। लिमिट में कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा हमारी हिम्मत लगनी चाहिए, बस घबराना नहीं है। जितने अच्छे पुराने चैप्टर्स होंगे उतनी अच्छी लिमिट आपसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x टेंड्स टू 0। काफी अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो। e टू द पावर x प्लस 3 माइनस ई क्यूब माइनस साइन x अपॉन x। समझ रहे बात को? पहले पूरे के अपॉन में था, मैंने अलग अलग कर दिया। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इधर से ई क्यूब कॉमन ले लो, क्या बचेगा? e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ई क्यूब कांस्टेंट है और इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 माइनस उसका रिजल्ट भी 1 आ गया, ई क्यूब माइनस 1। क्या प्रॉब्लम बोलो जल्दी स्पीड से। समझ में आया विरोनिका? नहीं आया? जल्दी बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बोलिए। हाँ क्या हुआ? 12th वाला देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिटाए इसको, छाप लिए। चलिए, हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को 2 स्टेप फॉरवर्ड कर दिया था, मतलब मुझे जहां से स्टार्ट करना चाहिए मैंने उधर से नहीं करा, थोड़ा सा इसको मैं और 2 स्टेप बढ़ा सकता था। लेकिन आप लोग जीनियस हो भाई, बहुत टाइम हो गया लिमिट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन x। देखो पूरे का अपॉन में x था, मैंने बांट दिया, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको दे दिया। माइनस 1 अपॉन x। मैं शायद आपको पहले भी एक चीज बता चुका हूं कि लिमिट सॉल्व करने से पहले हमारा सारा ओरिएंटेशन हमारे फॉर्मूले पे होना चाहिए कि हमको किससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला मालूम है। 1 माइनस 1 दुनिया जानती है 0 होता है। कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो स्पीड से। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? 12th क्लियर हुआ नहीं हुआ बोलो? नेक्स्ट बोलो, फुर्ती से बोलो, डाउट में टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट बोलो, छापो, नेक्स्ट बोलो। 21 देख लीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान, घबराने की जरूरत नहीं है। 21 बहुत बढ़िया। 21 लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x अपॉन 10x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x अपॉन 10x। मजेदार बात, हमको यार प्रॉब्लम है, हमको सिर्फ इसका फॉर्मूला नहीं पता, हमको -1 का फॉर्मूला पता है। क्या करा मैंने? +1 और क्या? -1, जो आगे जाके इस तरीके से मैनेज हो गया। मुझे और प्रॉब्लम है, मुझे इसके अपॉन में x चाहिए है। ठीक है यार, x ले आओ। कैसे लाओगे? ऊपर नीचे दोनों को x से डिवाइड कर दो। लो भैया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दो। लो भैया, अब लगा दो अलजेब्रा ऑफ लिमिट। लिमिट सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। हो गई? लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x। फटाक से बोलो, इसका वैल्यू क्या होगा? log 3। उसका वैल्यू क्या होगा? log 2। और इसका वैल्यू क्या होगा? 1।
log m माइनस log n क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। log m माइनस log n क्या होता है? log of m अपॉन n। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कुछ झपा? अरे बोलो भैया, कोई डाउट है किसी को? छाप लो स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? 17। देखो भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन। मिटा दे इसको, आसान है भाई, आसान है, मिटाए। चलो देखो, मजा आएगी आपको, मजा आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअल में है क्या, आपको लगता है कि हमारे हाथ पैर मैले ना हो और आंसर आ जाए, वो थकना ना पड़े और आंसर आ जाए, तो ऐसे नहीं होता ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x माइनस log 5 अपॉन x माइनस 5। log x माइनस log 5 अपॉन कितना? x माइनस 5। ठीक है, लिमिट भी कुछ उठपटांग दी है क्या? 17 क्वेश्चन है ना। x टेंडिंग टू 5 है। ओ हो, कितना बड़ा कंसेप्ट। x टेंडिंग टू 5 है, हमको चाहिए है क्या? क्या चाहिए बताओ? हमको चाहिए है जीरो लिमिट। तो लेट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू h। x minus 5 is equals to x, then x will be 5 plus h. As x tending to 5, then h tending to 0. तो limit h tending to 0 log of क्या मिलेगा बताओ? x की जगह पे 5 plus h माइनस log 5 अपॉन क्या मिलेगा बताओ? h। मजेदार चीज, बहुत मजेदार चीज। लिमिट h टेंडिंग टू 0, मजे की बात। log m माइनस log n, मतलब log m अपॉन n अपॉन कितना? h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 5 को 5 से डिवाइड करो 1 प्लस h बाई 5, नीचे h। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? log 1 प्लस x अपॉन x। क्या है फॉर्मूला? log 1 प्लस x अपॉन x। तो नीचे यहां तो h बाई 5 है, नीचे नहीं है। ठीक है ना, तो एक काम करो ना, 5 का मल्टी और डिवाइड कर लो। कर लिया, 1 बाई 5 बाहर है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस h बाई 5 अपॉन h बाई 5, दैट इज इक्वल्स टू 1। 1 बाई 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई 5। कितना सिंपल है। आदित्य द्विवेदी, क्या प्रॉब्लम थी बताओ बेटा? क्या समझ नहीं आ रहा था इसमें? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलिए। क्या मैंने ये सब्स्टिट्यूशन वाली प्रॉब्लम कराए नहीं थे क्या आपको पहले? ये सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया नहीं आपको, जीरो बनाने वाला? और बोलिए, नेक्स्ट डाउट बोलो। छापिए स्पीड से सब लोग, छापो जल्दी, जल्दी बोलो किसको डाउट है, जल्दी प्लीज यार, टाइम वेस्ट। कौन से नंबर का डाउट है? हाँ हाँ, नहीं, बेस सेम नहीं है ना बेटा, सेम बेस वालों को कॉमन लेना है। सेम बेस होता जरूर ले लेते बेटा, है ना। पावर से कहां लेना देना? हाँ, 3/2 की होल पावर x, सही कह रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाद में log ऑफ 3/2 जाता है। सही है, ऑप्शन है उसमें 2 टू द पावर x। सही कह रहे हो तुम, ले सकते हैं कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत। और बोलिए जल्दी से, और बोलिए प्लीज। किसी को डाउट नहीं है फोर्थ वर्कशीट में? 18, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नोटिस कीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान। समझिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 2 टू द पावर 3x अपॉन x। अरे सिंपल है यार ये तो। 18 क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 2 टू द पावर 3x अपॉन x। ऐसा ही है क्या? चलिए वेरी गुड। लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x माइनस 1 माइनस, ऐसा ही है। 18 की बात कर रहे हो ना? 3 टू द पावर 2x माइनस 2 टू द पावर 3x अपॉन x, यही क्वेश्चन है ना? नहीं बेटा, मेरे पास क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता। इससे आगे पीछे क्या होगा बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ये मैंने पा लिया, अब मुझे ना अलग अलग इसको स्प्लिट कर लेने दो। अपॉन x माइनस, हाँ ये दोनों के अपॉन में है ना, पूरे के अपॉन में है। लो लिमिट x टेंडिंग टू 0,
3 to the power 2x minus 1 upon x minus limit x tending to 0 2 to the power 3x minus 1 upon x. 3 to the power 2x है तो मुझे नीचे भी क्या चाहिए 2x, कैसे आएगा मल्टी और डिवाइड. 2 to the power 3x है तो मुझे नीचे भी 3x चाहिए, कैसे आएगा मल्टी और डिवाइड. चलिए 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, इससे मिलेगा आपको log 3. 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, इससे मिलेगा आपको log 2. समझ में आ गया. चलिए n log m, तो log m की पावर n, n log m की पावर n, तो log 9 माइनस log 8, तो log ऑफ 9/8. क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या समझ नहीं आ रहा, जल्दी बोलो. क्या क्लियर नहीं हो रहा आपको, जल्दी बताओ स्पीड से बोलो. आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए नेक्स्ट डाउट. जल्दी स्पीड से, टाइम वेस्ट ना करें. पहले से होगा ना डाउट तो कि ये वाला नहीं बन रहा था, ये वाला नहीं बन रहा था, लिख के रखा करो डाउट. जल्दी बोलो स्पीड से. टाइप 4 में और कोई डाउट नहीं है? पक्का चलें आगे? नहीं है डाउट? अब ध्यान दीजिएगा, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब है मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ चेंज. ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ rate of change in a function with respect to the independent variable. Clear? What is the derivative? It is the measurement of rate of change in a function with respect to the independent variable. किसी भी फंक्शन में जो वेरिएशन है उस वेरिएशन का रेट क्या है, किस रेट से वेरी कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, दैट इज द डेरिवेटिव. व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कोई भी फंक्शन अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी कर रहा है, किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, दैट इज द डेरिवेटिव. दैट इज द डेरिवेटिव. ठीक है ना. व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज द मेजरमेंट ऑफ रेट. किसका रेट? रेट ऑफ चेंज. किस चीज का चेंज? फंक्शन का चेंज. किसके रेफरेंस में? अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेफरेंस में. समझिए, मान लीजिए मैं कहूं y इज द फंक्शन ऑफ x. क्या बोलूं मैं? y इज द फंक्शन ऑफ x. मैंने ऑब्जर्वेशन लिया एक y. थोड़ी देर के बाद अगर मैंने x को x से कहां तक पहुंचा दिया? x प्लस डेल x तक पहुंचा दिया. कहां पहुंचा दिया? x प्लस डेल x तक. तो उस टाइम पे y कहां हो गया? y प्लस डेल y हो गया. जैसे बात को समझिएगा, पहले y क्या था? y इज द फंक्शन ऑफ x. अगर x में थोड़े से चेंजेस करते हैं अपन, जैसे कि हमने चाय पकाई, चाय ठीक ठाक है, बड़ी टेस्टी चाय है. अगर उस चाय में मैंने शक्कर ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी, उस चाय में थोड़ा सा और ऐड कर दिया, मतलब मैंने उधर पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, डेफिनेटली चाय का टेस्ट चेंज हो जाएगा. मानते हैं कि नहीं मानते? बताओ, गलत बोल रहा हूं मैं? मानते कि नहीं मानते? मानते ना इस बात को? अगर मैं उस पकी पकाई चाय में से चाय में थोड़ा सा और शुगर ऐड करता हूं तो डेफिनेटली उसके टेस्ट में चेंज आपको दिखेगा, मतलब टेस्ट वेरी करेगा ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ क्या? शुगर का अमाउंट चेंज करने से चाय का टेस्ट वेरी करेगा. तो जिस समय पे कोई पर्टिकुलर अमाउंट की शुगर थी, उस समय फंक्शन को हमने क्या बोला? y. जब आपने एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर दी तो चाय का टेस्ट भी क्या कर गया? वेरी कर गया. y से कहां पहुंच गया? y प्लस डेल y. मैं देखना चाहता हूं कि आखिर ये चेंज हुआ कितना है. y प्लस डेल y माइनस y, मतलब f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x. क्या मिलेगा मुझे? डेल y. f ऑफ x प्लस डेल x. मैंने जब डेल x इंक्रीज किया तो डेल y चेंजेस देखने को मिले. मैंने जब डेल x इंक्रीज किया तो डेल y चेंजेस देखने को मिले. तो मैं कहता हूं अगर मैं यूनिट अमाउंट का चेंज करता हूं, क्या करता हूं मैं? यूनिट अमाउंट का चेंज, तब मुझे क्या देखने को मिलेगा? ये मैंने करा यूनिट अमाउंट का चेंज.
ये मैंने करा कितने का, यूनिट अमाउंट का चेंज। अभी डेल वाई था, अब यूनिट अमाउंट का चेंज कितना हो जाएगा, इतना। डेल एक्स अमाउंट का चेंज इतना था, तो यूनिट अमाउंट का चेंज कितना होगा, इतना। अगर मैं ये कहूं कि जो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो शुगर की मिक्सिंग है, शुगर जो ऐड करी थी वो बहुत कम है। बहुत कम क्यों, क्योंकि हम टेस्टिंग एलिमेंट लेंगे भाई, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम डिफरेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेरिएशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम कैसे एलिमेंट लेंगे, टेस्टिंग एलिमेंट। मिनिमम अमाउंट यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, मिनिमम अमाउंट। क्यों करेंगे भाई मिनिमम अमाउंट, क्योंकि अगर हम वेरिएशन को चेक कर रहे हैं, अचानक से बहुत बड़ा वेरिएशन हो गया, हार्मफुल वेरिएशन हो गया, उससे कुछ लॉस हो गया, तो कौन सहेगा। इसीलिए टेस्टिंग एलिमेंट हमेशा मिनिमम होता है। आपको बहुत बार मैं एक्सपेरिमेंट बता चुका हूं, अगर आपने चाय पकाई और आपको पता करना है कि चाय में चीनी, चाय सब कुछ सही है कि नहीं है, सफिशिएंट है कि नहीं है, तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी चम्मच में चाय लेकर टेस्ट करते हो ना, कि पूरा वो पतीला उठाकर मुंह में क्या है ना, छन्नी लगा के शुरू हो गए, ऐसा है क्या, नहीं ना। छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, टेस्टिंग एलिमेंट स्मॉलेस्ट होता है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने शुगर तो ऐड करी, लेकिन मुझे मिनिमम अमाउंट की शुगर ऐड करनी थी, एकदम थोड़ी सी शुगर ऐड करनी थी। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे तो वेरिएशन भी थोड़ा सा होगा। कितना थोड़ा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो इफ डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो देन डेल वाई ऑल्सो टेंडिंग टू क्या, जीरो। अगर आपने बहुत ही छोटा सा चेंज करा है ना, तो आपको वेरिएशन भी बहुत ही छोटा सा देखने को मिलेगा। तो बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन क्या, डेल एक्स। तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या, डेल एक्स। और किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज है, अगर बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए देखें, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए देखें, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज। तो डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डी एक्स अपॉन डी वाई। क्या लिख सकता हूं मैं, डी एक्स अपॉन, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी ऊपर वाई है, डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या, डेल एक्स। आ गया समझ में। कई बार कहते हैं कि डेल एक्स देखने में अजीब लग रहा है, तो आप डेल एक्स को एच से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डेल एक्स को एच से सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो किसी भी फंक्शन का उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में या रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना, h। क्या कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। आ गया समझ में। इस तरीके से अपन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के। जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपके सामने बहुत सारे डेरिवेटिव फाइंड करता हूं। नोट कीजिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, क्वेश्चंस ले लूंगा तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चंस अपन करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिख रहा सबको, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसी को मैं एफ ऑफ एक्स बोल दूं, ठीक है। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एज हम सब जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, बताओ। लिमिट, आप लोग एटलीस्ट फॉर्मूला तो बोला करो यार। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, समझिएगा। h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जहां x था वहां मैंने x प्लस एच रख दिया, तो यहां भी जहां x है वहां क्या हो जाएगा, x प्लस एच। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, और एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है अपॉन एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो
h कॉमन ले लीजिए, h स्क्वायर से बचेगा h प्लस 2x अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा। अब 0/0 वाली कहानी बची नहीं है, लिमिट की वैल्यू पुट कर दो। लो भैया क्या आएगा 0 + 2x। क्या प्रॉब्लम बताइए, समझ में आया किसी को ये क्वेश्चन? क्लियर हो गया? छाप लीजिए स्पीड से। बेटा f ऑफ x x स्क्वायर है, आपको चाहिए f ऑफ x प्लस h, मतलब आपने x की जगह रखा x प्लस, ये फॉर्मूला में है क्योंकि, तो आपने x की जगह रखा x प्लस h, तो रखो यहाँ पे x की जगह x प्लस h, तो x प्लस h स्क्वायर पहले से लगा था तो लगा रहेगा। पॉलिनोमियल में करा होगा ना आपने, अगर पॉलिनोमियल ऑफ x x स्क्वायर है तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या होता था? 2 स्क्वायर। करा कि नहीं करा आपने 9th 10th में? करा किसी ने ये चीज? आ रही समझ में भैया? चलिए नोट करिए प्लीज, स्पीड से नोट कीजिए। आ गया ना सबको समझ में क्वेश्चन? नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगी आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैंने लिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू log x, हमको बोलता है फाइंड dy बाई dx, और दुनिया जानती है dy बाई dx का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x log x है, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा? log ऑफ x प्लस h माइनस log ऑफ x अपॉन h। ऊपर आपको किसी फॉर्मूले की खुशबू आ रही है क्या? जल्दी बोलो, किसी फॉर्मूले की खुशबू आ रही है? हाँ, क्या होता है फॉर्मूला? log ऑफ m अपॉन n, लिमिट h टेंडिंग टू 0 log ऑफ x के अपॉन में x आएगा तो 1 प्लस h अपॉन x अपॉन क्या? h। ऊपर h अपॉन x है तो नीचे मुझे h अपॉन x चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, 1/x यहाँ पे तो कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट तो h के लिए दी है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस h बाई x अपॉन h बाई x, और मुझे मालूम है आपको इसका फॉर्मूला पता है। क्या है इसका फॉर्मूला मालूम है आपको? log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x का फॉर्मूला क्या है आपके पास? 1। आंसर आ गया 1/x। क्या प्रॉब्लम बताइए? डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया बताओ? 1/x। आया कि नहीं आया बताओ? डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया? 1/x। इसका मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और y क्या है? log x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया? 1/x। आया किसी को समझ में? जल्दी बोलो प्लीज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चले। चलिए और एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, शानदार क्वेश्चन। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कमांड दे रहा हूं कि आप dy बाई dx फाइंड करो, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि dy बाई dx का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। देखिएगा मैंने इस बार ले लिया e टू द पावर x, किसी ने मेरे से कहा फाइंड dy बाई dx, कोई बात नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि dy बाई dx होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो बताइए जल्दी से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, हमारे पास है f ऑफ x कितना? e टू द पावर x, मैंने x की जगह पर रखा हुआ x प्लस h, इधर भी मुझे रखने का अधिकार है, माइनस f ऑफ x मतलब e टू द पावर x अपॉन h। बहुत ही ध्यान से नजरें गड़ा के देखिएगा बोर्ड की तरफ, e टू द पावर x दोनों में कॉमन है, इधर बचेगा e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। मुझे लगता है आप सब फॉर्मूला भाप गए, e टू द पावर x को बाहर रहने दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। मुझे लगता है इसका फॉर्मूला पता है आपको, क्या है बोलो जल्दी बोलो, क्या है इसका फॉर्मूला? बोलिएगा क्या है? 1। वेरी गुड। तो dy बाई dx क्या आ गया बोलो? e टू द पावर x, मतलब कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव x के रेफरेंस में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है बोलो? 1। कोई मुश्किल है किसी को? बताइए जल्दी से। ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो जल्दी से। आ रहा सबको समझ में?
नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, नोट कीजिए प्लीज, नोट कीजिए। अब देखो एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, मजा आएगी आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन देखिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी के बेसिस पे मैंने आपको इनडायरेक्टली फॉर्मूले बता दिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? सबके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी? एक सेकेंड, एक सेकेंड। डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या है? ई टू द पावर एक्स। बैटरी इज लो, अभी दिखा। ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। लगाने को आप इसको यूज कर सकते हैं, जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो उनमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या जिनमें लिखा ना हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो उनमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन जिनमें लिखा हो कि सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो जरूर आपको किससे सॉल्व करना है, जैसा मैंने बताया है। और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा है तो आप ये फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो। लेकिन जिनमें फॉर्मूला लिखा है, मतलब जिनमें लिखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, उसको मेरे जैसा करना है। जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा है उनको भी मेरे जैसे करना है। लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा और बहुत कॉम्प्लेक्स है उनको ऐसे करना है, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जल्दी से फॉर्मूले नोट कर लीजिए, जल्दी से फॉर्मूले नोट कर लीजिए, और क्वेश्चंस भी करते हैं। फॉर्मूले नोट करिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगी। छाप लिया, मिटा दें? चलिए अब मैं बताने वाला हूं आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। समझिएगा, अगर आप किसी ऐसे फंक्शन को डेरिवेट करते हैं डी, इफ y इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन या माइनस, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताओ? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। समझ गए बात को? अगर आपके पास कोई फंक्शन दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का कोई कंपोजिशन है, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का सम या डिफरेंस है, तो उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। आगे समझिए, इफ y is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो डेरिवेट कैसे करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अगर आपके पास y इस तरीके से हो, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। समझ गए? डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो उस तरीके से करना है आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपके पास दो फंक्शंस का एडिशन है तो उस तरीके से, सब्ट्रैक्शन है तो दूसरे तरीके से, है ना, प्रोडक्ट है तो तीसरे तरीके से, ये सिस्टम है, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को? जिस टाइप से बात करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन को सिंपली कर लेना है अलग अलग करके, प्रोडक्ट को इस तरीके से करना और डिवीजन को इस तरीके से। डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। जब अपन सवाल लगाने मगन हो जाते हैं तो ये स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर मिस हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा ये मिस ना हो पाए आगे से, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मिस ना होने पाए, ठीक है। समझ आ गया? मिटाएं इसको।